फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि न सिर्फ फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बशर्ते कि आपका किसी भी प्राप में आइदर फर्स्ट प्राप हो या सेकेंड प्राप हो या थर्ड प्राप हो या फाइनल प्राप हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका नेक्स्ट एग्जाम हो या कोई पीजी का एग्जाम हो या मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हो। उस हर एग्जाम में ये आपके जो टर्म है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको सिर्फ फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एक बार इन तीनों टर्म को क्लियर कर लेंगे तो आपका बीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में आप इसको इजीली कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है टर्म ये। तो ये है समसन, अध्यसन, विषमासन, तीन टर्म है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर में अगर देखा जाए अभी हाल फिलहाल में अष्टांग हृदय के 8वें चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ आप फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। आपके हर एक प्रॉप में, हर एक एग्जाम में ये आपको टर्म मिलेगा। तो आगे भी इसका सामना होना है, तो क्यों न पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो क्या है समसन, क्या है अध्यसन, क्या है विषमासन। ये भोजन से है, आहार से संबंधित होता है। जैसा कि टर्म है सम प्लस असन, अधि प्लस असन, विषमासन। तो यहाँ पर तीन टर्म है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके वाग्भट ने क्या अपनी भाषा में बताया उसको देखेंगे। तो जैसा देख रहे होंगे सम प्लस असन, जो पहला टर्म है समसन, सम सन। तो सम प्लस असन, समसन का मतलब होता है सम प्लस असन। देखेंगे सम का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या चीजें गया है, यहाँ दो पॉइंट ध्यान रखना है कि सम का मतलब होता है बराबर। सम का क्या मतलब होता है कि बराबर, अर्थात कि दो चीजों को मिलाकर खाना समसन कहलाता है। दो चीज क्या है, एक होता है पथ्य, दूसरा होता है अपथ्य। समसन में क्या होता है कि एक होता है पथ्य, दूसरा है अपथ्य। इन दोनों को एक साथ मिलाकर खाना क्या कहलाया जाएगा, समसन कहलाया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं पथ्य क्या होते हैं और अपथ्य क्या होते हैं। तो पथ्य का मतलब हितकर भोजन जो होते हैं, आहार अन्न होते हैं, और अपथ्य का मतलब जो अहितकर होते हैं, जो हम लोग के जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, उसको हम लोग अपथ्य बोलते हैं। तो समसन का मतलब समझ में आया आप लोग को कि पथ्य और अपथ्य को मिलाकर खाना, एक साथ खाना आपका समसन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है अध्यसन। अध्यसन शब्द को जब तोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि एक स्वर संधि आपने पढ़ा होगा, उसमें बताएगा कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है कि क्या संधि है, आपको बताना है। तो यहाँ ये टर्म बना है अध्यसन, अधि प्लस असन से। अधि प्लस असन से, अधि का मतलब क्या होता है कि अधि का मतलब होता है ऊपर, ऊपर या पश्चात। असन का मतलब होता है भोजन, असन का मतलब होता है आहार, भोजन। अर्थात अध्यसन का मतलब होता है कि पहले से खाए हुए आहार के पश्चात दोबारा फिर से खा लेना। ये बात तो समझ में नहीं आई कि हम आदमी जैसे शाम का खाया होता तो फिर सुबह तो खाएगा खाएगा, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर शाम का खाना नहीं पचा है फिर भी आपने दोबारा उस पर खा लिया, या होता क्या है कि रात में आप लोग दिन में जैसे दिन में कहीं पार्टी उटी करके आते हैं, रात में मेस का अच्छा खाना बनता है, तो होता क्या है कि हम लोग मेस की डाइट ऑफ नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन हम लोग को होता कि पैसे का नुकसान हो रहा है तो उसको खाना ही पड़ता है। तो उसको कहते हैं ना कि अभी इच्छा नहीं है, मीन्स आपका खाना पचा नहीं है, पहले से आप ऑलरेडी अपने खा चुके हैं, वो पचा नहीं है, उसके ऊपर से दोबारा खा लेना अध्यसन कहलाता है। इसको हम लोग अधि प्लस असन, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। उसको देखेंगे तीसरा है विषम असन। जैसा कि नाम है विषमासन, विषम प्लस असन। तो विषम का मतलब क्या है कि हम लोग का जो असन अर्थात भोजन आहार का नियम, एक नियम बताया गया। इससे पहले हम लोग ने बताया है कि आहार कब करना चाहिए, किस स्थिति परिस्थिति में करना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया है। लेकिन यहाँ पर विषम का मतलब होता है कि तीन टर्म विषम है। क्या चीज है, नॉर्मल से हटकर, एक तो अकाल जो खाने का समय है उससे हटकर खाना, ये विषमासन के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि जो सामान्य मात्रा होती है हर एक व्यक्ति की, उससे चाहे अधिक, बहु का मतलब उससे ज्यादा खाना या अपनी मात्रा, आहार की मात्रा से कम खाना, ये तीनों कहीं न कहीं विषमासन के अंतर्गत आते हैं। तो समय पर न खाना ये भी विषमासन के अंतर्गत आएगा। बहुत या मतलब कि अपने आहार की मात्रा से ज्यादा खाना ये भी विषमासन के अंतर्गत आएगा, और अपनी आहार से कम खाना वो भी विषमासन के अंतर्गत आएगा। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग एक एक करके कि श्लोक में आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है। तो देखेंगे यहाँ पर कि मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च भक्तम समसनम मतम, अर्थात कि समसन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला अंग है मिश्रम, मिश्र मतलब होता है मिलाकर। तो हम लोगों ने क्या कहा था, समसन में क्या, पथ्य अपथ्य को मिलाकर खाना
समसन कहलाता है। तो मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च, अर्थात पथ्य के साथ अपथ्य को मिलाकर खाना, मिश्र मतलब मिलाकर, पथ्य के साथ अपथ्य को खाना, भक्त मतलब खाना, उसको क्या कहेंगे, समसम्मतम, अर्थात पथ्य को और अपथ्य को एक साथ मिलाकर खाना क्या कहते हैं, समसन कहलाता है। दूसरा वाला देखेंगे अध्यशन, तो अध्यशन देखेंगे विद्यात अध्यशनम, विद्यात अध्यशनम भूयो भुक्तस्य ऊपरी, भुक्तस्य ऊपरी, दो टर्म है देखेंगे। भुक्तस्य मीन्स होता है खाए हुए खाना के जस्ट तुरंत बाद, ऊपरी मतलब उसके पश्चात, ऊपरी का मतलब पश्चात या ऊपर। तो अध्यशन में क्या है, अधि प्लस शब्द है, अर्थात अधि का मतलब ऊपर या पश्चात हो गया। यहाँ पर भी कह रहा है विद्यात अध्यशनम भूयो भुक्तस्य ऊपरी भोजनम, अर्थात खाए हुए अन्न के बिना पाचन, बिना पचे ऊपर फिर से खाना, आपने खाना खाया है उसके पश्चात दोबारा खाना खा लेना, या पहले के खाना खाए हुए के बिना पचे दोबारा खाना खा लेना क्या कहलाता है, अध्यशन कहलाता है। जो दूसरा पॉइंट है, या इसको इस पॉइंट आप देखेंगे, खाए हुए अन्न के बिना पचे ऊपर फिर से खाना क्या कहलाता है, अध्यशन कहलाता है। उसके बाद तीसरा देखेंगे अकाले, अर्थात विषमासन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकाले, अकाल पहला पॉइंट है, अकाल में मीन्स समय पे न खाना, जो निश्चित समय होता खाने का उसको इतर चाहे पहले खाना चाहे बाद में खाना। दूसरा है बहु, अपनी मात्रा से ज्यादा लेना। तीसरा है अल्पम, च अल्पम, और अपनी आहार की मात्रा से कम खाना। ये तीनों क्या कहते हैं, वा भुक्तम तु विषमासनम, इस तरह से खाना क्या कहलाता है, विषमासन कहलाता है। अब देखेंगे इन तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्या जरूरत थी इस तीनों को दिन इन तीनों को बताने की। तो तीनों का जो इंपॉर्टेंस है फोर्थ लाइन बता रहा है, ये इंपॉर्टेंस फोर्थ लाइन बता रहा है। त्रिड़प्यतानि मृत्यु वा घोरान व्याधि सृजन्ति वा। तो इन तीनों प्रकार के, चाहे समसन हो, चाहे अध्यशन हो, चाहे विषमासन हो, इन तीनों प्रकार से भोजन करने से या तो मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति की, मृत्यु वा, या तो मृत्यु होगी, या घोर व्याधि, घोरान व्याधि मीन्स भयंकर रोग की उत्पत्ति होगी। दो ही कंडीशन है, या तो भयंकर रोग उत्पत्ति होगी या व्यक्ति मर जाएगा। तो देख रहे होंगे इसका इंपॉर्टेंस है, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन तीनों टर्म का इंपॉर्टेंस क्या है। उम्मीद है बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि समसन, अध्यसन को हम लोग अधिवेशन कहते हैं, और विषमासन, इन तीनों का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप चैनल पे नए हैं। धन्यवाद।